गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं ब्रजेश कुमार, बायोलॉजी फैकल्टी, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूं। बच्चों, मैंने पहले वाले वीडियो में हार्ट की एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों प्रकार की स्ट्रक्चर बताई थी, ठीक है। और मैंने उसमें फिर आपने देखा होगा डायग्राम बना करके, एक जो डायग्राम है वो उसका डायग्राम सिंपल है, दूसरा डायग्राम है वो कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने ये कहा था दोनों ही डायग्राम बना करके हम इंटरनल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने आपको ये कहा था कि अगर हम उस डायग्राम को अच्छी तरह से बनाना सीख लेते हैं, डायग्राम को हम आसानी से इलस्ट्रेट करना सीख लेते हैं, तो आसानी से जो हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। यदि आपको डायग्राम वहां पर मेंशन करना नहीं आता, डायग्राम को प्लॉट करना नहीं आता, तो फिर उसमें जब हम लिख रहे होते हैं तो एक तो सीक्वेंस नहीं बन पा रही होती है और वो आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसमें दोनों तरह के डायग्राम बना करके, एक डायग्राम तो उसका कॉम्प्लिकेटेड है, दूसरा बिल्कुल सिंपल डायग्राम बना करके मैंने बताया था, ठीक। आज देखिए हम इस वीडियो में हार्ट की वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कहा जाता है वर्किंग ऑफ हार्ट, हार्ट की कार्य प्रणाली, हृदय की कार्य प्रणाली, हृदय किस प्रकार से काम कर रहा होता है, ये हमें आज बताना है, ठीक है। उसी को हम कह रहे होते हैं वर्किंग ऑफ हार्ट। वर्किंग ऑफ हार्ट में सबसे पहले हम ये कह रहे होते हैं जो ह्यूमन हार्ट होता है या ह्यूमन का जो हार्ट होता है ये मस्कुलर पंप की तरह काम करता है। अर्थात हम ये कह रहे होते हैं कि ये पेशीय पंप की तरह या पेशीय पंप की समान कार्य कर रहा होता है, ठीक है। और साथ में हम ये कह रहे होते हैं कि जो हार्ट होता है हमारा, इस हार्ट में शरीर के सभी भागों से ब्लड आता है और फिर हार्ट उन सभी भागों में वापस ब्लड को पंप करता है। अर्थात हार्ट में शरीर के विभिन्न भागों से या सभी भागों से जो रुधिर आ रहा होता है, उस रुधिर को हार्ट शरीर के सभी भागों में पंप करता है। यह कार्य हार्ट के आलिंद और निलय के संकुचन के द्वारा और हम कह सकते हैं उनकी विश्रांति के द्वारा संपन्न होता है। अर्थात मैंने आपको बोला था कि हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, 2 उसमें आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। दोनों आलिंदों में संकुचन होगा, अनुशीतलन होगा, दोनों निलय के अंदर संकुचन होगा, अनुशीतलन होगा। ये सारी जो क्रियाएं हैं उसके बाद वो वर्किंग की प्रोसेस में आती हैं। अर्थात हम ये कह रहे होते हैं कि जो हार्ट होता है इसमें पाए जाने वाले आलिंद एवं निलय संकुचन के द्वारा एवं विश्रांति के द्वारा कार्य करते हैं या हार्ट की वर्किंग कंप्लीट होती है, ठीक है। आगे हम ये कह रहे होते हैं कि हार्ट का जो वर्किंग है या वर्किंग ऑफ हार्ट है या हार्ट की जो कार्य प्रणाली होती है, इसे हम 2 भाग में बांट करके पढ़ते हैं। 2 पार्ट्स में इसको पढ़ रहे होते हैं। एक होता है हार्ट बीट, जिसको हम कह रहे होते हैं हृदय स्पंदन, और दूसरा होता है जिसको कहा जाता है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल का मतलब होता है हृदय चक्र। एक क्या होगा, हृदय धड़कन, हृदय धड़कन को ही हम दूसरा नाम दे रहे होते हैं हार्ट बीट या हृदय स्पंदन कह रहे होते हैं। और दूसरा जो भाग होता है या दूसरा जो पार्ट होता है उसको कहा जाता है कार्डियक साइकिल, हृदय चक्र कह रहे होते हैं। अर्थात जो हृदय की कार्य प्रणाली होती है या हार्ट की जो वर्किंग होती है 2 पार्ट्स में कंप्लीट होती है। पहला पार्ट होता है जिसको कहा जाता है हार्ट बीटिंग या हार्ट बीट, या उसको कह रहे होते हैं हृदय स्पंदन, या फिर कह रहे होते हैं उसको कार्डियक साइकिल या हृदय चक्र, ठीक है। तो ये 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट में ये कंप्लीट होता है, ठीक है ना। अब देखिए जो इसका हार्ट बीट है, व्हाट डू यू मीन बाय द हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या होता है, हृदय धड़कन क्या होती है,
हृदय स्पंदन क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब हार्ट में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होती है, लयबद्ध संकुचन होता है, उस लयबद्ध संकुचन को ही हम क्या कह रहे होते हैं? हार्ट बीट कह देते हैं। ठीक है, अर्थात रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड एज हार्ट बीट। हृदय में जो लयबद्ध संकुचन है, लयबद्ध संकुचन को ही हम क्या कहेंगे? हार्ट बीट कहेंगे या हृदय स्पंदन कह रहे होते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें नेक्स्ट चीज ये आती है कि जो अधिकांश पेशियां होती हैं हमारे शरीर में, अधिकांश पेशियां आपने देखा होगा वो प्रेरक तंत्रिकाओं के द्वारा उद्दीपित होकर के संकुचित होती हैं, लेकिन हृदय में पाई जाने वाली पेशियां अपनी पेशियों में ही उद्दीपन को उत्पन्न करती हैं। इसीलिए हम ह्यूमन हार्ट में पाए जाने वाले जो स्पंदन होते हैं उन्हें मायोजेनिक कहते हैं। मायोजेनिक का मतलब होता है पेशी जनित। देखिए जमीन पर या पृथ्वी पर जितने भी जंतु पाए जाते हैं या जीव पाए जाते हैं उनमें दो तरह के हार्ट होते हैं, एक मायोजेनिक होता है और एक न्यूरोजेनिक होता है। मायोजेनिक हार्ट का मतलब होता है पेशी जनित और न्यूरोजेनिक हार्ट का मतलब होता है तंत्रिका जनित। पेशी जनित का मतलब क्या होगा कि जो हार्ट में पाई जाने वाली विशेष प्रकार की पेशियां होती हैं वही उद्दीपन वहां पर उत्पन्न कर रही होती हैं, जिसके कारण क्या होता है? आवेग उत्पन्न हो जाते हैं। न्यूरोजेनिक में क्या होता है? सारी जो सूचनाएं वो तंत्रिकाओं के द्वारा मिलती है। मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन जो हार्ट है उसमें सामान्य रूप से तंत्रिकाओं से तंत्रिकाएं नहीं आ रही होती है, कुछ तंत्रिकाएं आती भी हैं तो वो किससे आती है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से आ रही होती हैं, स्वायत्त शासी तंत्रिका तंत्र से आ रही होती हैं। ठीक है, यही कारण होता है कि अगर हम किसी कॉर्डेट का कोई हार्ट वाला पार्ट निकालें, जैसे सपोज करिए आपने छिपकली देखा है, मेढक देखा है, ये दोनों क्या हैं? कॉर्डेट होते हैं। अगर हम इनका हार्ट निकाल करके और बाहर रखें तो कुछ देर के लिए पानी में आप डालोगे तो इसमें ऐसा लगेगा जैसे पल्सेशन हो रहा है, इसमें स्पंदन हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये पेशी जनित है। कैसा होता है? पेशी जनित है, पेशियों से ही वहां पर उद्दीपन उत्पन्न हो रहा है। लेकिन जो न्यूरोजेनिक होते हैं, न्यूरोजेनिक में अगर आपने हार्ट बाहर निकाला तो उसके बाद उसमें उद्दीपन बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, उसमें दोबारा कोई उद्दीपन नहीं होता है। ठीक है ना, इसलिए देखिए यहां पर इस चीज को हम कह रहे होते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, जब आपने ये बता दिया कि मायोजेनिक है, उसके बाद हम नेक्स्ट ये कह रहे होते हैं कि जो हार्ट होता है, हार्ट में पाई जाने वाली पेशियां होती हैं उनमें लयबद्ध संकुचन के लिए लयबद्ध आवेग उत्पन्न करने वाला एक तंत्र पाया जाता है, और वह तंत्र हार्ट में जो आवेग है बहुत तेजी से संचरित करता है, बहुत तेजी से कंडक्ट करता है, पूरे हृदय में उन आवेगों को फैला देता है। इसी तंत्र को हम क्या कह रहे होते हैं? जो विशेष प्रकार की पेशियों से बना होता है, इसी तंत्र को हम एक नाम दे रहे होते हैं और वो नाम होता है कंडक्टिंग सिस्टम या चालन तंत्र। कौन सा तंत्र? कंडक्टिंग सिस्टम या चालन तंत्र। अर्थात हम कह सकते हैं कि हार्ट में होने वाली जो स्पंदन क्रिया है या धड़कन की क्रिया है, ये सारी क्रियाओं को कंडक्ट कराने के लिए एक कंडक्टिंग सिस्टम है, एक चालन तंत्र है, वो इन सारी क्रियाओं को कंडक्ट कराता है। ठीक है, अब देखिए बात आती है कि चालन तंत्र क्या होता है। चालन तंत्र इसमें SAN जिसको कहते हैं अंग्रेजी में साइनो ऑरिक्यूलर या एट्रियल नोड, हिंदी में नाम दिया जाता है सिरा आलिंद पर्व संधि, या दूसरा आप नाम दे सकते हैं कोटर आलिंद पर्व संधि। दूसरा पार्ट होता है जिसको कहा जाता है इंटरनोडल फाइबर, दो पर्व संधियों के बीच में पाए जाने वाले तंतु, अंतर पर्व संधि तंतु। तीसरा होता है AVN एट्रियल वेंट्रिकुलर नोड, इसको कह रहे होते हैं आलिंद निलय पर्व संधि। और इसके बाद बंडल ऑफ हिज, हिज वैज्ञानिक का नाम है। और इसके बाद आते हैं पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे के तंतु, ये पुरकिंजे भी वैज्ञानिक का नाम है।
ये सभी संरचनाएं मिलकर के क्या बनाती हैं? कंडक्टिंग सिस्टम बनाती हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि हार्ट में पाया जाने वाला चालन तंत्र किससे मिलकर बना होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि हार्ट में पाया जाने वाला चालन तंत्र SAN कोमा इंटरनोडल फाइबर्स कोमा ABN कोमा बंडल ऑफ हिज तथा पुर्किंजे फाइबर्स मिलकर बनाते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि SAN कहां पर होता है? साइनो ऑरिकुलर नोट दाहिने आलिंद में, राइट ऑरिकल में, जहां पर सुपीरियर वेना केवा खुलती है उसके छिद्र के पास पाया जाता है। और SAN में पाई जाने वाली जो पेशियां होती हैं वो संकुचन के लिए आवेग उत्पन्न कर देती हैं। ठीक है, इसका मतलब है जो आवेग उत्पन्न होते हैं वो किसमें उत्पन्न हो रहे होते हैं? SAN में उत्पन्न होते हैं। SAN एक छोटी और चपटी संरचना होती है जो विशेष प्रकार की पेशियों से बनी होती है। विशेष प्रकार की पेशी तंतु इसको बनाते हैं, लेकिन इन पेशियों में संकुचनशीलता नहीं पाई जाती। लेकिन SAN की पेशी कोशिकाओं में स्व उत्तेजनशीलता की क्षमता होने के कारण, सेल्फ एक्साइटेशन की क्षमता होने के कारण इनमें स्वतः विध्रुवित होकर सक्रिय विभव या आवेग उत्पन्न किए जाते हैं या उत्पन्न करने की क्षमता होती है। और इसी गुण के कारण हृदय में हमेशा स्वचालित लयबद्ध संकुचन होते रहते हैं। अब देखिए, चूंकि मैंने बताया था SAN किधर है? राइट ऑरिकल में है, तो यहां से सक्रिय विभव या आवेग तंतुओं के द्वारा लेफ्ट ऑरिकल में भी पहुंच जाएंगे। इस कारण से दोनों आलिंद एक साथ संचित हो जाएंगे। फिर SAN से इंटरनोडल फाइबर के द्वारा जो आवेग है वो कहां पर पहुंच जाएंगे? ABN में। ABN कहां पर होता है? इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टा पर होता है। किधर होता है? राइट ऑरिकल में होता है। इसलिए इसको आलिंद निलय पर्व संधि कह देते हैं। ABN से जो उद्दीपन है, आवेग है या सक्रिय विभव है, वह बंडल ऑफ हिज में जाता है। बंडल ऑफ हिज से पुर्किंजे फाइबर में जाता है और इन तंतुओं के द्वारा आवेग को दोनों निलय की भित्तियों में भेज दिया जाता है। इस कारण से ये तंतु दोनों निलय की भित्तियों में तेजी से संकुचन प्रेरित कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ABN में जो संकुचन होता है ये धीमी गति से होता है। इस कारण से निलय में पहुंचने वाले जो उद्दीपन है या आवेग है वो विलंब से पहुंचते हैं, थोड़ी देर से पहुंचते हैं। इसलिए पहले दोनों आलिंद संकुचित होते हैं और दोनों आलिंदों का संकुचन जब कंप्लीट हो जाता है, दोनों आलिंदों का जब कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट होता है, उसके बाद दोनों निलय संकुचन करते हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट चीज हम कह रहे होते हैं कि जो SAN होता है, ये SAN गति निर्धारक की तरह भी काम करता है। अर्थात SAN को हम पेस मेकर भी कह सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है राइट द अदर नेम ऑफ SAN, देन यू कैन राइट एज पेस मेकर। क्या कहेंगे उसको? गति निर्धारक। अर्थात हार्ट के अंदर होने वाली जो हार्ट बीट होती है या धड़कन होती है या स्पंदन होते हैं, इन स्पंदन को कौन रेगुलर कर रहा है? कौन उनको कंट्रोल कर रहा है? बताओ, उनके ऊपर किसका रेगुलेशन है? SAN का। इसलिए SAN का ही दूसरा नाम क्या होता है? गति निर्धारक होता है, जिसे हम पेस मेकर कहते हैं। आजकल हमारे मेडिकल साइंस में आर्टिफिशियल पेस मेकर बना लिए गए हैं और उन पेस मेकर को वहां लगाने के बाद ऐसा व्यक्ति जिसमें SAN काम करना कुछ कम कर देता है, तो उस व्यक्ति की लाइफ को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना। अब देखिए दूसरी चीज ये होती है कि ये जो हार्ट में आवेग उत्पन्न करने की क्षमता या SAN से आवेग उत्पन्न की जो दर होती है, ये 72 से लेकर 80 पर मिनट होती है। अर्थात 1 मिनट में हमारे हार्ट या हमारे हृदय के द्वारा उत्पन्न होने वाले धड़कन या स्पंदन या आवेग कितने होते हैं? 72 से लेकर के 80। इसका मतलब है 72 से 80 पर मिनट।
लेकिन ये जो स्पंदन होते हैं, ये स्पंदन एबीएन तथा अन्य तंतुओं की उत्तेजनशीलता की दर से अधिक होते हैं। इसलिए एसएएन क्या करता है, एसएएन करता है कि जो परसंधि तंतु हैं या अन्य तंतु हैं उनकी स्व उत्तेजनशीलता को नियंत्रित करते हुए हार्ट की दर को रेगुलेट करता है, यह या हृदय दर का नियमन करता है। ठीक है, कंप्लीट हुआ। अब देखिए इसी को हम एक नोट के रूप में समझ सकते हैं पूरा का पूरा। जैसा मैंने आपको बताया है, सबसे पहले ह्यूमन का जो हार्ट होता है, देखो ये लिखा हुआ है ना, पेशीय पंप के समान कार्य करता है, मस्कुलर पंप के रूप में काम करता है। अर्थात हार्ट किसका रूप कर रहा है, किसके रूप में काम कर रहा है, एक तरह से पंपिंग स्टेशन के रूप में काम कर रहा होता है। और ये शरीर के सभी भागों से जो ब्लड इसमें आता है, इस ब्लड को वापस ये शरीर के सभी भागों में पंप कर देता है। हार्ट का यह कार्य किसके द्वारा, आलिंद, निलय, संकुचन एवं विश्रांति अनुशीतलन से संपन्न होता है। मैंने आपको बताया था वर्किंग ऑफ हार्ट को हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं, जिसमें एक हार्ट बीट और दूसरा होता है कार्डियक साइकिल। हार्ट बीट को हम हृदय स्पंदन कहते हैं, कार्डियक साइकिल को हम क्या कह रहे होते हैं, हृदय चक्र कहते हैं। अभी मैंने हार्ट बीट की आपको डेफिनेशन बताई थी कि हार्ट के लयबद्ध संकुचन को हार्ट बीट कहा जाता है। ठीक है, इट मीन्स रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड एज हार्ट बीट। इसके साथ मैंने बोला था कि जो अधिकांश पेशियां होती हैं, मैक्सिमम मसल्स प्रेरक तंत्रिका से उद्दीपित हो जाती हैं, स्टिमुलेट हो जाती हैं और तब संकुचित होती हैं। लेकिन हार्ट की जो पेशियां हैं, इनका उद्दीपन स्वयं इसकी पेशियों में ही उत्पन्न होता है। इसीलिए हार्ट बीट पेशी जनित या मायोजेनिक होती है। इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि हमारा जो हार्ट है या ह्यूमन का हार्ट है, ये कैसा होता है, मायोजेनिक, पेशी जनित। अर्थात जो आवेग या उद्दीपन है वो कौन उत्पन्न कर रहा है, पेशी उत्पन्न कर रही है। ठीक है ना। इसके बाद देखिए हार्ट की पेशियों में लयबद्ध संकुचन के लिए लयबद्ध आवेग उत्पन्न करने वाला तंत्र पाया जाता है और यह तंत्र आवेगों को हार्ट में बहुत तेजी से संचारित करता है, बहुत तेजी से कंडक्ट करता है सारे पार्ट्स में हार्ट के में। यह तंत्र विशिष्ट हृदय पेशियों से बना होता है। हार्ट के इस तंत्र को ही क्या कहा जाता है, कंडक्टिंग सिस्टम, जिसको मैंने ये डायग्राम के रूप में बना रखा है। देखो ये लिखा हुआ है कंडक्टिंग सिस्टम, चालन तंत्र। ठीक है, अब देखिए ये बना किससे होता है, यह देखिए चालन तंत्र कोटर आलिंद पर्व संधि, जिसको हम SAN कहते हैं, साइनो ऑरिक्यूलर नोट। इसके बाद में इंटरनोडल फाइबर्स, जिसको अंतर पर्व संधि तंतु कह रहे होते हैं। इसके बाद ABN, जिसको एट्रियल वेंट्रिकुलर नोट या आलिंद निलय पर्व संधि कहा जाता है। इसके बाद बंडल ऑफ हीस, पुर्किंजे फाइबर, सभी मिलकर के किसको बना लेते हैं, कंडक्टिंग सिस्टम को बना लेते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं किसको बनाते हैं, चालन तंत्र को बना देते हैं। और यही चालन तंत्र हार्ट के अंदर स्पंदन होने की क्रिया का पूरा रेगुलेशन कर रहा है। अगर ये यहाँ पर कमजोर पड़ जाएगा तो हार्ट में जो धड़कन है वो भी रेगुलर हो जाएगी और वीक हो जाएगी। और यदि हृदय धड़कन वीक हो जाएगी तो हमारे शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो भी कमजोर या वीक हो जाएगा, क्योंकि हार्ट ही तो ब्लड को पंप कर रहा है शरीर में, तभी तो एक प्रेशर क्रिएट होता है। और वो प्रेशर अगर क्रिएट ना हो तो शरीर के विभिन्न भागों में ब्लड का सर्कुलेशन संभव नहीं है। ठीक है, इट मीन्स कंडक्टिंग सिस्टम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहां पर पाया जाता है, हार्ट में। क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद SAN, जिसको हम साइनो ऑरिक्यूलर नोड या सिरा आलिंद पर्व या कोटर आलिंद पर्व संधि कह रहे होते हैं, कहां पर होता है, दाएं आलिंद में। किसके पास होता है, सुपीरियर वेना कैवा के छिद्र के पास, जिसमें हार्ट में आवश्यक संकुचन के लिए आवेग उत्पन्न किए जाते हैं। यह छोटा एवं चपटा स्ट्रक्चर होता है
स्मॉल एंड फ्लैट होता है। किससे बना होता है? विशिष्ट हृदय पेशीय तंतुओं से, और इनमें संकुचनशीलता नहीं होती है। SAN की पेशी कोशिकाओं में स्व उत्तेजन की क्षमता के कारण स्वयं ये विध्रुवित होकर के, या स्वयं ये क्या होती है? विध्रुवित, और विध्रुवित होकर के क्या करती है? सक्रिय विभव उत्पन्न कर देती है। इस गुण के कारण इनमें स्वचालित लयबद्ध संकुचन होते रहते हैं। अगर SAN ये काम नहीं करे तो हमारे हृदय के द्वारा लयबद्ध जो आवेग या संकुचन, या हम कह सकते हैं क्या उत्पन्न हो रहा होता? स्पंदन, वो संभव नहीं होता। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, यह सक्रिय विभव या आवेग तंतुओं के द्वारा कहां पर जाएंगे? आलिंदों में फैल जाते हैं, आलिंदों में स्प्रेड हो जाते हैं। दोनों आलिंद एक साथ इस कारण से क्या होंगे? कांटेक्ट कर जाएंगे, संकुचित हो जाएंगे। SAN से आवेग इंटरनोडल फाइबर के द्वारा कहां पर पहुंचेंगे? ABN में। ABN कहां पर होता है? इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टा पर पाया जाता है। कहां पर है? दाएं आलिंद में। ABN से आवेग हिजकी समूह और पुर्किंजे तंतुओं के द्वारा कहां पर पहुंच जाते हैं? निलय में, वेंट्रिकल में, और निलय में तेज गति से क्या करते हैं? संकुचन प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, इसके पश्चात देखिए ABN में आवेग धीमी गति से चलते हैं, इसलिए क्या होता है कि जो आवेग हैं निलय में विलंब से पहुंचेंगे, और जब ये विलंब से पहुंचेंगे तो आलिंदों में संकुचन पहले कंप्लीट होगा, और उसके बाद संकुचन कहां पर कंप्लीट होगा? निलय में कंप्लीट होता है, अर्थात निलय एक साथ संकुचित हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा था कि SAN हार्ट में किसके रूप में काम कर रहा है? गति निर्धारक के रूप में, और इसके द्वारा आवेग जो उत्पन्न करने की दर होती है 72 से लेकर के 80 पर मिनट होती है। लेकिन मैंने बताया था ABN और अन्य तंतुओं की उत्तेजनशीलता की दर से ये अधिक होती है, इसलिए SAN क्या करता है बताओ? SAN हार्ट के पर्व संधि तंतु एवं अन्य तंतुओं की स्व उत्तेजनशीलता, सेल्फ एक्साइटेबिलिटी को नियंत्रित करके हार्ट बीट रेट को रेगुलेट करता है, या उसका नियमन करता है। ठीक है, अब देखिए इसी चीज को हम चाहें तो एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर के द्वारा बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये देखो मैंने एक डायग्राम बना रखा है, ये दोनों आलिंद हैं, ये राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है ना? आप देखो समझो, ये मैंने अभी अभी आपको बताया था SAN कंडक्टिंग सिस्टम है ना। SAN का नाम लिखा था साइनो ऑरिक्यूलर नोड या कोटर आलिंद पर्व संधि। ये विशिष्ट पेशियों से बना हुआ एक छोटा चपटे आकार का स्ट्रक्चर होता है, और ये स्ट्रक्चर क्या करता है? विशिष्ट पेशियों से बना होता है जिनमें संकुचनशीलता नहीं पाई जाती, लेकिन स्व उत्तेजनशीलता का गुण होने के कारण ये स्वतः विध्रुवित होकर के क्या उत्पन्न कर देता है? सक्रिय विभव या आवेग। अब ये आवेग सबसे पहले इस वाले भाग में जाएंगे, इस वाले आलिंद में, और फिर इस तंतु के द्वारा इस वाले आलिंद में पहुंच जाएंगे। तब ये दोनों आलिंदों की भित्तियां एक साथ संकुचित हो जाएंगी, और तब इनमें भरा हुआ रुधिर आलिंद निलय कोटर या बाल्ब या कपाट के द्वारा किसमें आ जाएगा? दोनों निलय के अंदर आ जाएगा। मैंने आपको बताया कि इधर ब्लड इम्प्योर है, इधर प्योर है, ये प्योर इम्प्योर इधर आ जाएगा और प्योर इधर आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए इसके बाद क्या होता है फिर? SAN से जो यहाँ पर आवेग या इंपल्स या सक्रिय विभव जो उत्पन्न हुआ था वो इंटरनोडल फाइबर के द्वारा। इंटरनोडल फाइबर का मतलब है दो जो यहाँ पर पर्व संधि इनके बीच में जो तंतु हैं इनको कह रहे होते हैं अंतर पर्व संधि तंतु। कहां पर आ जाता है? ABN में। ABN की फुल फॉर्म होती है एट्रियल वेंट्रिकुलर नोड। एट्रियल वेंट्रिकुलर नोड कहां पर होता है? ये
इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टा पर किधर होता है? राइट ऑरिकल में। ठीक है, अब देखिए ये जो राइट ऑरिकल में है, तो यहां पर आ गए आवेग। अब यहां से आवेग एबीएन से किस में जाएंगे? बंडल ऑफ हिज में जा रहे होते हैं, और बंडल ऑफ हिज में जब पहुंचेंगे तो यहां से ये किस में चले जाते हैं? फिर पुरकुंजे फाइबर्स में, पुरकुंजे तंतुओं में। और जब पुरकुंजे तंतुओं में चलते हैं तो ये पुरकुंजे तंतु यहाँ पर निलय की भित्ति में फैले होते हैं, इसलिए आवेग एक साथ निलय की भित्तियों में चले जाते हैं और निलय एक साथ संकुचित हो जाते हैं। लेकिन मैंने ये कहा था कि निलय में संकुचन तीव्र गति से होता है तंतुओं के द्वारा, जबकि एबीएन में जो यहाँ पर आवेग संकुचन है ये धीमे होता है। अर्थात यहाँ पर जो संकुचन की क्रिया है आवेगों के द्वारा वो धीमे होती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो आवेग हैं वो धीमी गति से पहुंचते हैं। इसीलिए आप बताइए एबीएन से यहां जब ये पहुंचेंगे आवेग तो हल्का सा विलंब हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, देर हो जाएगी। इस कारण से जब आलिंद पूरी तरह से संकुचित हो चुके होते हैं उसके बाद निलय संकुचित होते हैं, और जब निलय संकुचित हो रहे होते हैं तो इनमें अनुशीतलन हो रहा होता है, रुधिर भरा जा रहा होता है, और जब ये संकुचित हो रहे होते हैं तो यहां पर क्या होगा? इनमें रुधिर भरा जाएगा, इनमें रुधिर आ जाएगा। और जब ये संकुचित होंगे तो रुधिर कहां पर चला जाएगा? शरीर में। किनके द्वारा? महाधमनियों के द्वारा। इस तरह से ये जो हार्ट है लगातार ब्लड को शरीर में पंप करता रहता है और शरीर के विभिन्न भागों से इसी में रुधिर वापस आता रहता है। ठीक है, इसी को हम कंडक्टिंग सिस्टम कह रहे होते हैं, जिसमें एक एसएन होता है, दूसरा इंटरनोडल फाइबर, तीसरा एबीएन, चौथा बंडल ऑफ हिज, पांचवा पुरकिंजे फाइबर्स। ये सारे मिलकर के इस तंत्र को बनाते हैं जिसको हम चालन तंत्र कह रहे होते हैं, और यही चालन तंत्र हृदय के सभी कोष्ठ में आवेगों को तेजी से संचरित करता है या कंडक्ट करता है, इसलिए इसको कंडक्टिंग सिस्टम कह दिया जाता है। क्लियर हो गया? इसको हम क्या कह रहे होते हैं? चालन तंत्र। ठीक है, और चालन तंत्र के कारण ही हार्ट बीट है, जो मैंने ये पूरा अभी आपको बताया था। ठीक, क्लियर? अब देखिए इसका दूसरा कार्डियक साइकिल। मैंने आपको बताया था कि जब हम वर्किंग ऑफ हार्ट देखते हैं तो उसको दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला पार्ट बताया था मैंने हार्ट बीट, और हार्ट बीट को मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, डायग्राम के द्वारा भी उसको आपको समझाया। दूसरा उसमें आता है कार्डियक साइकिल, और इसको हम कह रहे होते हैं हृदय चक्र। हृदय चक्र की क्या परिभाषा होती है? व्हाट द डेफिनेशन ऑफ कार्डियक साइकिल? तो इसमें देखिए बताना होता है कि हृदय के, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हार्ट होता है उसके एक स्पंदन प्रारंभ होने से लेकर, स्पंदन का मतलब क्या बताया था? धड़कन। एक स्पंदन प्रारंभ होने से लेकर अगले स्पंदन के प्रारंभ होने तक हार्ट के विभिन्न भागों में, विभिन्न का मतलब है चारों कोष्ठ में, पाए जाने वाले परिवर्तनों के क्रम को कार्डियक साइकिल कह दिया जाता है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, कार्डियक साइकिल के दौरान एक स्पंदन में हार्ट के विभिन्न भागों में जो घटनाक्रम पाया जाता है उसे कार्डियक साइकिल कह देते हैं। ठीक है, कार्डियक साइकिल लगभग 0.8 सेकंड में कंप्लीट होता है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि दोनों आलिंद पहले अनुशीतलित होंगे, फिर संकुचित होंगे, दोनों निलय संकुचित होंगे, फिर अनुशीतलित होंगे। ये पूरा जो चक्र है वो एक चक्र कहलाता है, उसको हम कह रहे होते हैं कार्डियक साइकिल का कितना? एक चक्र। इस पूरे एक चक्र में कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड। अर्थात कार्डियक साइकिल का एक चक्र कितनी देर में कंप्लीट होता है? 0.8 सेकंड में कंप्लीट होता है। ठीक है,
अब दूसरी चीज ये होती है कि कार्डियक साइकिल के दौरान जो एक स्पंदन पूरा होता है उस स्पंदन में दो प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। एक प्रावस्था होती है जिसको हम कह रहे होते हैं विश्रांति, और एक प्रावस्था होती है जिसको हम कह रहे होते हैं संकुचन। अर्थात कार्डियक साइकिल की जो विश्रांति अवस्था होती है उस विश्रांति अवस्था को हम कह रहे होते हैं अनुशीतलन, डायस्टॉल। डायस्टॉल का मतलब होता है कि उसके दौरान जो हमारे हार्ट के चैम्बर होते हैं उनमें ब्लड भरता है, वो कैसे हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, अनुशीतलित हो जाते हैं, तो उसमें ब्लड आना शुरू हो जाता है। ठीक है। जबकि दूसरी प्रावस्था संकुचन प्रावस्था होती है जिसे कहते हैं सिस्टोल, प्राकुंचन। प्राकुंचन का मतलब होता है कि आलिंद जब संकुचित या प्राकुंचित होंगे तो ब्लड कहां पर आ जाएगा, निलय में, और निलय जब प्राकुंचित होंगे तो ब्लड कहां पर चला जाएगा, शरीर में। किसके द्वारा, धमनियों के द्वारा। ठीक है। तो इसलिए कितनी प्रावस्थाएं होंगी कार्डियक साइकिल के दौरान, दो प्रावस्था होती हैं, एक डायस्टॉल होती है और एक सिस्टोल होती है। डायस्टॉल को विश्रांति अवस्था कह रहे होते हैं और सिस्टोल को संकुचन अवस्था कह रहे होते हैं। ठीक है। डायस्टॉल को हम अनुशीतलन कह रहे होते हैं और सिस्टोल को प्राकुंचन कह रहे होते हैं। अब देखिए कार्डियक साइकिल के दौरान जो हार्ट में घटनाएं होती हैं वो क्या होता है, जो महाधमनी है उनमें दाब घटता बढ़ता है, आलिंद निलय में दाब घटता बढ़ता है, इसके साथ साथ निलय के आयतन में परिवर्तन होता है, आलिंद निलय कपाट खुलते और बंद होते हैं, साथ में आलिंद और निलय के जो कोष्ठ हैं वो ब्लड से भरते हैं और खाली होते हैं। ये सारे जो परिवर्तन हैं इनको हम घटनाएं कह रहे होते हैं, जो कब पाई जाती हैं, कार्डियक साइकिल के दौरान पाई जाती हैं। ठीक है। दूसरी चीज हम ये भी कह रहे होते हैं कि निलय में होने वाला जो दाब और आयतन में परिवर्तन होता है ये अधिक स्पष्ट होता है कंपैरिजन आलिंद। आलिंदों में जो दाब और उसके जो आयतन है उसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो उतना स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन निलय में दाब और आयतन में जो परिवर्तन होता है वो बहुत अधिक स्पष्ट होता है। इसीलिए कार्डियक साइकिल के दौरान जो हार्ट के विभिन्न चैम्बर्स में ब्लड भरा जाता है उस ब्लड को कार्डियक साइकिल के ही दौरान एक निश्चित दिशा में हार्ट के द्वारा पंप कर दिया जाता है। इसी को क्या कहा जा रहा होता है, कार्डियक साइकिल। हालांकि कार्डियक साइकिल भी कई तरह के कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन यहां पर अभी मैंने केवल इतना ही बताया है। ठीक है। जिसमें देखिए सबसे पहले आपको कहा गया था, मैंने अभी बताया है, हार्ट के एक स्पंदन प्रारंभ होने से लेकर अगले स्पंदन प्रारंभ होने तक हार्ट के विभिन्न भागों में होने वाले परिवर्तनों के क्रम को ही क्या कहा जाता है, हृदय चक्र कहा जाता है। अथवा हम क्या कह सकते हैं, कार्डियक साइकिल के एक स्पंदन के दौरान हार्ट के विभिन्न भागों में होने वाले घटनाक्रम को ही क्या बोलेंगे, कार्डियक साइकिल। एक चक्र या एक स्पंदन जब प्रारंभ होता है उसके बाद जब अगला स्पंदन प्रारंभ होगा उन दोनों के बीच या उन दोनों के मध्य जो परिवर्तन होता है हार्ट के विभिन्न भागों में वो क्या कहला रहा होता है, कार्डियक साइकिल, या उसी को हम क्या कह रहे होते हैं, हृदय चक्र कह देते हैं। ठीक है। कार्डियक साइकिल लगभग कितने समय में, 0.8 सेकंड में पूरा होता है। ठीक है। कितने समय में, 0.8 सेकंड में। एक कार्डियक साइकिल में कितनी प्रावस्थाएं बताई थी मैंने, 2 प्रावस्थाएं होती हैं। कितनी, 2। एक प्रावस्था को हम विश्रांति प्रावस्था कह रहे होते हैं जिसे अनुशीतलन या डायस्टोल कहा जाता है, जबकि दूसरी प्रावस्था को संकुचन प्रावस्था कहा जाता है, इसको हम सिस्टोल या प्रकुंचन कह रहे होते हैं। ठीक है। अब देखिए दूसरे शब्दों में अगर हम हार्ट बीट की बात करें तो ये भी कह सकते हैं कि हार्ट में
प्रकुंचन एवं अनुशीतलन के लयबद्ध क्रिया क्या कहला रही होती है, हार्ट बीट कहला रही होती है। ठीक है, इसके बाद जो कार्डियक साइकिल है, इसके दौरान जो घटनाएं होती हैं जैसे महाधमनियां, आलिंद निलय में दाब का परिवर्तन, निलय के आयतन का परिवर्तन, आलिंद निलय कपाट का बंद होना एवं खुलना, आलिंद निलय में रक्त का भरना एवं रिक्त होना आदि। इसके साथ साथ जो हार्ट के चैम्बर्स होते हैं वो रक्त के भरने के बाद इसे एक निश्चित दिशा में पंप किया जाता है। ठीक है, और निश्चित दिशा कौन सी होती है, अर्थात महाधमनियों में उसको क्या कर देते हैं, पंप कर देते हैं। अब इस कार्डियक साइकिल को भी अगर हम देखें या इन दोनों प्रावस्थाओं को देखें तो इनको आगे कई भागों में बांट के और हम इसको एलोबरेट कर सकते हैं। ठीक है ना, ओके।